सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ सपना। बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी भी लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि जो कट ऑफ था 2024 का वो थोड़ा सा हाई चला गया था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मन में डाउट रहता है कि मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। तो देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। आपको बस सीट लेना है एक, मतलब अगर जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही, जिनको सीट लेना है, जिनको मतलब कि हाँ नीड है कि मुझे इस बार बीएससी नर्सिंग में अपना सिलेक्शन करना है, तो मैं बता दूँ कि देखिए, नर्वसनेस सबको होता है। तो जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आप अपने मन से हटा दीजिए कि आपका नहीं होगा। क्योंकि जो तैयारी करता है, जो जिस काम के लिए तैयारी करता है वो उसका निकलता है। मतलब जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपका या मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो जो कट ऑफ गई थी 2024 की, वो थोड़ा हाई गया था, इसीलिए बच्चे के मन में डर रहता है, रात को सोचते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो देखिए, आप जब पढ़ रहे हों तो मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, ताकि आप जो भी पढ़े वो आपके दिमाग में जाए। तो देखिए, मैं जैसे पढ़ती हूँ, मैं एकदम मतलब मेरा जो जहाँ बैठ कर मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे एकदम मतलब शांत एरिया है, वहाँ पर कुछ भी। जब आप पढ़ रहे हों, अगर आप मोबाइल से अगर लेक्चर देखना है तभी आप मोबाइल का यूज़ कीजिए, नहीं तो पढ़ते समय आप मोबाइल का यूज़ मत कीजिए। क्योंकि जब मोबाइल का यूज़ करते हैं तो देखना कुछ और रहता है और देखते कुछ और है। देखना है थोड़ा-सा मतलब वीडियो लेक्चर देखना है, उसके चक्कर में भाई दोस्त का मैसेज आया, उसमें 2 घंटे चले गए। तो देखिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए, और अगर लेक्चर देखने हैं या फिर मतलब जो सवाल या क्वेश्चन लगाने हैं, जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में जो यूपी का बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट हुआ था उसका कट ऑफ हाई तो गया ही था, साथ ही साथ एम्स का जो पेपर होता है उसका भी हाई गया था कट ऑफ इस बार। क्योंकि इस 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, या एम्स का हो या फिर स्टेट का भी हो या फिर नीट हो, नीट में भी हाई का स्कोर गया है। मतलब जो कट ऑफ थी वो भी बहुत हाई गई है। जो बच्चे सोचते थे कि हाँ मैं इतना पढ़ लूँगा मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, उनका नहीं हुआ, क्योंकि जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई गई है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डाउट है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। पहले एक बात सुनिए मेरी, आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग में थॉट ही मत लाइए कि मेरा हो नहीं होगा। देखिए, आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए और आपका पक्का है निकल जाएगा। क्योंकि मैं भी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा सजेशन यही है कि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमें मतलब हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और जो लास्ट में जब समय बचेगा, जो लास्ट का मंथ होगा, उसमें हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो होंगे उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू लगाने से हमें पता चल जाता है कि लेवल कैसा होगा, मतलब जो पेपर होगा उसका लेवल कैसा होगा, किस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो या आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और और मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अपने माइंड में ये डाउट मत रखिए कि मेरा नहीं होगा। आप पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो आपका ज़रूर होगा। तो या आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए, तभी आपका जो है पेपर निकल सकता है। तो या मैं यही कहना चाहूँगी कि आप तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए, ताकि आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।